हम जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो देखिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस में कितने होंगे, तो 6 टाइप होते हैं इसके। पहला नंबर है सिंपल। 1 सेकेंड। हाँ, तो हमारा पहला नंबर है सिंपल, दूसरा नंबर है असर्टिव। ठीक है, अब मैं तीसरा नंबर लिखने जा रहा हूं। सिंपल मिटा देते हैं। तो हमारा तीसरा नंबर है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव तीसरा नंबर इंट्रोगेटिव होता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव मतलब सवाल उसमें पूछा जाता है कि क्या मैं खा सकता हूं, क्या मैं जा सकता हूं, वो सब हो गया इंट्रोगेटिव। तो ये हुआ नंबर 3। अब नंबर 4 पे होता है हमारा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव निगेटिव मतलब जिसमें नहीं लगता, मैं खाना नहीं खाऊंगा, तुम खेलने नहीं जाओगे। तो ये हुआ निगेटिव। चौथा नंबर हो गया हमारा निगेटिव। सबसे पहले सिंपल, उसके बाद असर्टिव, तब इंट्रोगेटिव, और तब जाके निगेटिव हमारा हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंजक्शन। कंजक्शन कंजक्टिंग वर्ड इसको कहते हैं, कंजक्टिंग वर्ड। कंजक्टिंग वर्ड, इसमें क्या होता है कि हम लोग किसी भी दो वाक्य को जोड़ते हैं तो उसको कंजक्टिव वर्ड कहते हैं। ठीक है, ये 5वां नंबर है। और हमारा छठा नंबर है एक्सक्लामेटरी, जहां पर हम लोग किसी भी सेंटेंस पे एक्सप्रेशन देते हैं। एक्सक्लामेटरी। ओके, अब उसका मतलब एक्सक्लामेटरी हम लिख देते हैं पहले, और उसका मतलब समझिएगा लोग। तो हमारा सबसे आखिरी था एक्सक्लामेटरी। 1 सेकेंड। हाँ, तो EXCLAMATORY, एक्सक्लामेटरी। इसमें एक्सप्रेशंस को देखा जाता है। मिटा देते हैं हम एक्सक्लामेटरी। इसमें क्या होता है एक्सप्रेशन, जैसे जैसे हम लोग कह दिए हाउ डेयर, हाउ डेयर। डेयर यहाँ पे एक्सप्रेशन है। डेयर से हम लोग दर्शा रहे हैं कि हम लोग गुस्सा में हैं। हाउ डेयर कि कैसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, हाउ डेयर, हिम्मत कैसे हुई। तो ये जो डेयर है ये एक्सप्रेशन है। ये जो डेयर है हमारा क्या है, एक्सप्रेशन है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें एक्सप्रेशन हो उसे एक्सक्लामेटरी कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग, ये तो हो गया हाउ डेयर। अब एक्सक्लामेटरी से पहले मैंने कहा कंजक्टिंग वर्ड। कंजक्टिंग वर्ड में क्या होता है कि दो वर्ड को, मतलब दो सेंटेंस को जोड़ देते हैं, जैसे राम ईट एंड प्ले। एंड हमारा प्ले, राम ईट एंड प्ले। अब देखिए एंड जो यहाँ पे है ना, एंड ही हमारा कंजक्टिंग वर्ड है, जो राम के खाना खाने को भी और खेलने को, दोनों क्रियाओं को जोड़ रहा है। तो ये कंजक्टिंग वर्ड कहलाता है। ऐसे सेंटेंस जो एक दूसरे को जोड़ते हैं उन्हें कंजक्टिंग वर्ड सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा जोड़ना हो गया। अब निगेटिव क्या होता है भाई, तो आई एम नॉट, आई एम नॉट, कह सकते हैं हम लोग आई एम नॉट रावण,
आई एम नॉट रावण, मैं रावण नहीं हूं। यानी जहां पे नहीं का बात हो गया वो हो गया आई एम नॉट, तो नॉट यहां पे हो गया हमारा, ये निगेटिव सेंटेंस है। अब वही हम अगर पूछ दे कि हु आर यू, हु आर यू, तो ये हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव, क्योंकि इसमें होता है सवाल। तो जब किसी चीज का सवाल पूछा जाए तो उसको इंट्रोगेटिव कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एसर्टिव सेंटेंस पर। तो एसर्टिव क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट हो, प्रिडिकेट हो और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट हो, ये तीनों है तो वो असर्टिव है। अगर ये तीनों है, सब्जेक्ट प्लस प्रिडिकेट प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट प्लस प्रिडिकेट प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ये तीनों है तो इसे हम लोग कहते हैं एसर्टिव सेंटेंस। इसे क्या कहते हैं हम लोग? एसर्टिव सेंटेंस। ओके, इसको नोट कर लीजिए अच्छा से कि एसर्टिव सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट, प्रिडिकेट और ऑब्जेक्ट तीनों होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग सबसे बात करते हैं सिंपल का। तो सिंपल में क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है और प्लस वर्ब होता है, बस यही। सब्जेक्ट प्लस वर्ब मतलब आई एम हो गया, आई एम हो गया, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो गया। और जैसे कि राम ईट, राम ईट, राम ईट, तो ये भी हो गया हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। और वही इसमें अगर ऑब्जेक्ट आ जाता तो ये हो जाता असर्टिव सेंटेंस, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है और साथ ही साथ हमारा ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर इस एग्जाम्पल को देखा जाए तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, राम ईट में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसे हम लोग कहेंगे सिंपल सब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट नहीं, सिंपल सेंटेंस इसको हम लोग कहते हैं। तो ये है टाइप्स। ठीक है, ये समझ गए आप लोग?